सिमरन क्यों करें? यह सवाल धार्मिक लोगों का हो सकता है और धर्म को ना मानने वालों का भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान से सुने। मनुष्य के पास तन है, तन के साथ मन भी है। जहां तन होगा वहां मन भी होगा। कुदरत का यह कानून है। संसार के सभी प्राणियों के पास तन है। यदि तन है तो मन भी होगा। जहां तन वहां मन। तन दिखाई देता है पर मन नहीं दिखाई देता। इसीलिए आज के आधुनिक युग में बहुत सारे लोग मन को नहीं मानते। कारण जो दिखाई देता है बस उसे ही मानते हैं। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी, वनस्पति, समुद्र, धरती, जानवर, मिट्टी, पहाड़, जो कुछ भी नंगी आंखों से दिखाई देता है, आज का मनुष्य बस उसे ही सच मानता है। आधुनिक युग का मनुष्य दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, मंजिल का मालूम नहीं और पीछे छूट गया धर्म, पीछे छूट गए संस्कार। इसलिए ना तन का ज्ञान है ना मन का ज्ञान। तन दिखाई देता है पर मन नहीं। नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, शीशे के सामने खड़ा होकर रोज रोज मनुष्य अपने तन को, अपने शरीर को देखता है। क्योंकि तन दिखाई पड़ता है, मन नहीं। जैसे हमारा तन है वैसे ही हमारा मन है। तन को भूख लगती है, हां, मन को भी भूख लगती है। तन को रोज रोज भूख लगती है, हां, मन को भी रोज रोज भूख लगती है। तन की भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए। याद रखना, मन की भूख मिटाने के लिए भी भोजन चाहिए। तन को अच्छा भोजन दोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तन को विषैला भोजन दोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। बस मन का भी यही हाल है। अच्छा भोजन दोगे तो मन आनंद में रहेगा। विषैला और दूषित भोजन दोगे तो मन चिंता और क्लेश में रहेगा। तन की भूख मिटाने के लिए संसार में तरह तरह के भोजन है। इसी तरह मन की भूख मिटाने के लिए भी तरह तरह के भोजन है। तन के भोजन
कोई गुजराती है, कोई पंजाबी, बंगाली भोजन भी है, साउथ इंडियन भोजन भी है, चाइनीज, जापानीज, तरह तरह के भोजन। भारत में तो प्रसिद्ध है 36 प्रकार के भोजन। तन की भूख मिटाने के लिए, मन की भूख मिटाने की भी भोजन है। सारा संसार जिस जिस के पास तन है, वह मन की भूख मिटाने के लिए कौन सा भोजन ले रहा है? दूसरों की निंदा करना, 2-2 घंटे निंदा करते रहना, मन का भोजन। गंदी बातें करना, मन का भोजन। क्रोध करना, अहंकार करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सभी मन के भोजन हैं, जिसे हम बिना ज्ञान के यह भोजन रोज ग्रहण करते हैं। कारण है धर्म का प्रचार नहीं और हमें धर्म का ज्ञान नहीं। भोजन 2 प्रकार के हैं, अच्छा भोजन और गंदा भोजन। जिन्हें अच्छे भोजन का ज्ञान हो, वह अपने तन को स्वस्थ रखते हैं। जिन्हें मन की भूख मिटाने का ज्ञान हो, वह भी मन को चंगा रखते हैं। सवाल है, सिमरन क्यों करें? इसी सवाल का जवाब ज्ञान के रूप में आप सुन रहे हैं। भारत के शहरों में, मोहल्लों में बहुत बार आपने देखा होगा, आवारा पशु घूमते हैं। जैसे गायें। बहुत सारे मालिक अपनी गायें को खुला छोड़ देते हैं। वह गायें मोहल्लों में घूमती है। मोहल्ले में जहां पर कूड़ादान हो, गायें वहां जाकर अपनी भूख मिटाने के लिए कूड़े में से भोजन ग्रहण करती है। क्योंकि एक भोली भाली गाय को भोजन का ज्ञान नहीं, इसीलिए कूड़े में से विषैला भोजन खाती है। अब जैसा भोजन खाएगी, वैसा ही दूध देगी। भोजन दूषित है तो गाय का दूध भी दूषित होगा। तन और मन की कहानी भी लगभग यही है। विषैला भोजन खाने से तन और मन दोनों रोगी हो जाते हैं। तन के रोग के बारे में सभी जानते हैं। कैंसर, शुगर, बाल झड़ना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, लीवर खराब हो जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ब्लड इन्फेक्शन, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो तन से संबंधित है।
क्या आप मन के रोग भी जानते हैं? मन के रोग क्या हैं? चिंता। हर समय चिंता करना मन का रोग है। नींद ना आना, डर जाना, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करना, बदला लेने की भावना, क्रोध करना, छल करना, गाली देना, बेईमान हो जाना, लालची हो जाना, अहंकारी हो जाना, यह सभी मन के रोग हैं। हमें मालूम भी नहीं चलता। रोज रोज मन को हम गंदा भोजन देकर मनोरोगी बन जाते हैं। तन से तो हम स्मार्ट हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, नहाकर हम तन से स्मार्ट लगते हैं, पर उसी तन के अंदर जो मन है वो दूषित है, रोगी है, पापी है। याद रखना, तन को अगर अच्छा भोजन चाहिए तो मन को भी अच्छा भोजन चाहिए। जिस प्रकार से तन मैला होता है, उसी प्रकार से मन भी मैला होता है। तन के भोजन का सबको ज्ञान है। तन के भोजन का सबको ज्ञान है, पर मन के शुद्ध भोजन का हमें ज्ञान नहीं। मन को जो शुद्ध भोजन चाहिए, उस भोजन का नाम है प्रभु का नाम, अर्थात सिमरन। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र गुरुबाणी का उपदेश है, मेरे मन नाम नित नित ले। अर्थात हे मेरे मन, उस प्रभु का, उस परमात्मा का सदा ही नाम जपो, सदा ही जाप करो। पावन पवित्र वाणी का आगे उपदेश है, जलत नाही अग्न सागर, सूख मन तन दे। अर्थात जो प्राणी प्रभु परमात्मा के नाम का जाप करता है, वह तृष्णा की आग के सागर में नहीं जलता। जितने भी हमारे मन के रोग हैं ना, सभी का निवारण प्रभु परमात्मा के नाम से है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र वाणी का उपदेश है, प्रभु नाम सहारे उसके तन और मन को सुख प्राप्त होता है। अर्थात मन के सभी रोग प्रभु नाम द्वारा दूर हो जाते हैं। सवाल है, सिमरन क्यों करें?
जवाब है, मैले मन की मैल को दूर करने के लिए सिमरन करे। सिमरन क्यों करे? मन के रोगों से मुक्ति पाने के लिए सिमरन करे। सिमरन क्यों करें? प्रभु कृपा द्वारा सुख पाने के लिए सिमरन करें। सिमरन क्यों करें? चिंता मुक्त, पाप मुक्त मन को शुद्ध करने के लिए सिमरन करें। क्योंकि मन का भोजन प्रभु का नाम है, प्रभु का सिमरन है। याद रखना, आप किसी भी समाज, जाति, मजहब, धर्म से हैं, आपके तन का भोजन कुछ भी हो, आपके तन का भोजन कुछ भी हो, यदि आप मनुष्य हैं, आपके पास तन है तो मन भी है। आपके तन का भोजन कुछ भी हो सकता है, पर आपके मन का भोजन केवल प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम को छोड़कर अपने मन को जो भी आप भोजन देते हैं वह विषैला है, दूषित है, जहरीला है। और मन पर जो असर होता है उसका असर हमारे तन पर, हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए अपने मन को शुद्ध भोजन दीजिए और मन को शुद्ध भोजन देने के लिए प्रतिदिन प्रभु के नाम का जाप करें, अर्थात सिमरन करें।